हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की जो 2022 में अपकमिंग वैकेंसी है उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कट ऑफ कितनी रहेगी, इन सभी के बारे में डिटेल देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसकी डिटेल दे दी थी, कब वैकेंसी आएगी, ये कितनी वैकेंसी आएगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पर जाके। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एएलपी और टेक्नीशियन में सीबीटी फर्स्ट होता है। सीबीटी फर्स्ट अगर आप पास कर लेते हो तो सीबीटी सेकंड होता है। सीबीटी सेकंड में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। और फिर सीबीटी थर्ड होता है, लेकिन सीबीटी थर्ड बस एएलपी स्टूडेंट के लिए होता है, जो लोको पायलट होते हैं उसके लिए होता है, ये टेक्नीशियन के लिए नहीं होता है। जब आप ये सब एग्ज़ाम पास कर लोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। जो सीबीटी वन का एग्ज़ाम पैटर्न है, सीबीटी वन का, उसके जो सब्जेक्ट हैं, मैथ आता है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर आएगा। जो मैथ के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 75 आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट में। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए अब सीबीटी वन के जो मैथ का सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, इनके डिटेल सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए, मैथ में नंबर सिस्टम आएगा, बोडो मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपेगेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस। ये तीनों आपको पता ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड पाइप एंड सिस्टम, ये जो बताया मैंने, ठीक है। तो ये तो मैथ का आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये टॉपिक हैं जो आपको अभी दिख रहा होगा, एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनशिप, सिलोक्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजप्शन। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक हो गया। इसके बाद जो जनरल साइंस आएगी आपके, वो 10th लेवल तक की आती है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी का प्रिपरेशन करना होता है। ये जनरल साइंस का पार्ट हो गया। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस आएगा वो मेनली फोकस होगा आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर होगा उससे क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, जो पर्सनालिटी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। तो ये टॉपिक हो गया आपका जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। तो ये आपका जो सीबीटी वन का सिलेबस होता है मेनली वो होता है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह देखने को नहीं मिलती है। जो करंट अफेयर में होता है वही देखने को मिलता है। साइंस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये हो गया आपका सीबीटी वन का सिलेबस। जो सीबीटी वन का कट ऑफ होगा, कट ऑफ सीबीटी वन का, अगर आपके 50% भी आ जाते हैं इस एग्ज़ाम में तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। वैसे तो जो इसका मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है वो जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है और जो एससी के लिए, ओबीसी के लिए इसमें 35 है, सॉरी 35 है, और जो एससी है उनके लिए 30% है। तो ये मिनिमम होता है। लेकिन अगर आप 45 भी लाते हो जनरल में हो तो हो जाता है आपका। लेकिन जैसे कि आपको पता है इसमें दो वैकेंसी होती हैं, एक तो एएलपी की होती हैं और टेक्नीशियन की होती हैं। तो पिछली बार तो इनका कॉमन ही कट ऑफ गया था सीबीटी वन का, इस बार का हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप टारगेट रखिएगा कि आपके 50+ मार्क्स आएँ, ठीक है। इसमें क्या होगी, आपको श्योरिटी मिल जाएगी 100% की, आपका सिलेक्शन सीबीटी वन में तो हो ही जाएगा। अब चलिए सीबीटी टू का सिलेबस देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सीबीटी टू में पार्ट ए होगा
और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपका मैथ आएगी, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। और जो पार्ट बी होगा उसमें रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड से आप पास हो, आईटीआई, डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी आपका ट्रेड होगा उससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो पार्ट बी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। 35% इस लाओगे इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन जो मेन होता है उसमें पार्ट ए होता है। पार्ट ए ही आपका डिसाइड करेगा कि आप इस एग्ज़ाम में अगले स्टेज में जाओगे या नहीं। तो पार्ट ए इसमें मेन होता है। और जो CBT 1 होता है वो बस क्वालिफाई करना होता है आपको। जो CBT 1 होता है बस क्वालिफाई करना होगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। मेन होता है CBT 2 का पार्ट ए, यही डिसाइड करेगा कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं। तो इस पर आप मेन फोकस रखिएगा, ठीक है। मेन फोकस आपका पार्ट ए पे होना चाहिए CBT 2 का, ठीक है। तो इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100, ठीक है। और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में आपको ये करना होगा। उसके बाद पार्ट बी भी आपका साथ में ही ले लेते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट का होता है। तो इस तरह आप पे टोटल 175 क्वेश्चन होते हैं इसे और इसे मिला के, और आपको 2.5 घंटे में करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको 90 मिनट अलग से मिलेगा, इसके लिए 60 मिनट अलग से मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, जो CBT 1 में मैथ का सिलेबस था बिल्कुल सेम वही रहता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी बिल्कुल सेम सिलेबस रहता है। इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ऐड हो जाता है, ये वाला पार्ट। तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ता है अलग से। तो इसमें आएगा द बोर्ड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको अच्छी तरह करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये इसके टॉपिक होते हैं जो आपको तैयार करना होता है ड्राइंग का। मैं आपको इसके बाद बुक भी बताऊंगा कौन से बेस्ट बुक हैं। इसके बाद जो यूनिट हो गया फिजिक्स में है वो आता है इसमें, ये यूनिट डायमेंशन वगैरह जो होती है फिजिक्स का वो आता है। इसके बाद मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, ये टॉपिक जो हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स एंड सिंपल मैकेनिक्स, एक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये अलग से टॉपिक हो गया। इन्वायरमेंटल एजुकेशन और IT लिटरेसी। IT लिटरेसी का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, जो CBT 1 में था बिल्कुल सेम वही इसमें भी सिलेबस है, ठीक है। जो पार्ट बी होगा, ये तो पार्ट ए का सिलेबस हो गया CBT 2 का। जो पार्ट बी होता है, जिस भी ट्रेड से आपने ITI, डिप्लोमा किया होता है, वो आपको ऑप्शन मिलेगा जब भी फॉर्म भरोगे कि कौन से ट्रेड से पार्ट बी देना चाहते हो, तो उस ट्रेड के आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेन होता है पार्ट ए, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। वैसे भी CBT 1 जब प्रिपेयर करोगे तो 2 पार्ट तो आपके कवर हो जाएंगे, 3 पार्ट कवर हो जाएंगे ये, ठीक है। बस आपको अलग से इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तैयार करनी पड़ेगी। तो ये पार्ट ए का सिलेबस हो गया। पार्ट बी का बता ही दिया। और CBT 3 जो ALP यानी कि लोको पायलट होते हैं उसका होता है, ठीक है। उसका मैं सिलेबस डिटेल में बता दूंगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जो भी वो सर्टिफिकेट मांगते हैं वो ले जाना पड़ेगा आपको टाइम पे। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।